जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की जो तैयारी है वो भी दोस्तों एक बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम रोजगार विद अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए हम उनकी दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन बुक का दोस्तों सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने मेंसुरेशन यानी कि 3D को दोस्तों हम स्टार्ट कर चुके हैं। और इस मेंसुरेशन 3D वाले चैप्टर की दोस्तों हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पार्ट 1 को ज़रूर देख सकते हो। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 44 तक के जो क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने इस 3D वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने घन और घनाभ को बहुत ही शानदार तरीके से सीखा था कि हमें कैसे घन और घनाभ के यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो हमें उन्हें कैसे दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और घन और घनाभ के दोस्तों कुछ 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं तो उन्हें आज कंप्लीट करेंगे। और आज हम दोस्तों इसके बाद हम फिर बेलन को स्टार्ट करेंगे यानी कि सिलेंडर के बारे में जानेंगे। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है मेरे दोस्तों तो पार्ट 1 एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आपको 3D समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो पार्ट 1 को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे एक बार और अपने इस प्यारे से सेशन को दोस्तों अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है भाई। और जो भी हमारे कैंडिडेट आज की क्लास में नए जुड़ेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो एक सही समय पर मिल सके, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही रोज़ाना वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 23 से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने कल की क्लास में ऑलरेडी कर लिए थे। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 21 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की जो माप है वो 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आप सभी जानते हो ईंट, मैंने आपको जब घन और घनाभ बताया तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ईंट होती है वो किस प्रकार की होती है, वो एक घनाभ की आकृति की होती है। ईंट में क्या होती है, ईंट में दोस्तों आपकी लंबाई भी होती है, लंबाई के साथ साथ उसमें चौड़ाई भी होती है और दोस्तों उसमें ऊंचाई। हम चौड़ाई को दोस्तों दो भाषाओं में पढ़ते हैं, चौड़ाई भी बोल सकते हैं या मोटाई भी हम उसको बोल सकते हैं। समझ गए ना। तो ईंट में क्या होती है, लंबाई होती है, मोटाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमसे क्या पूछा है कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। हमसे ईंट की लंबाई माप के बारे में नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ईंट की माप इन्होंने दे रखी है 28 मीटर 18 और 6 सेंटीमीटर। और इन्होंने दोस्तों ऊंची एक दीवार को बनाने के लिए भी हमें दोस्तों माप दे रखा है। 21 मीटर लंबी है और 12 मीटर चौड़ी और 36 सेंटीमीटर मोटी या चौड़ी दीवार बनानी है। हमें केवल बतानी है कि इन्हें कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ये दीवार है इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन। आपको दीवार का आयतन पता होना चाहिए और इसके साथ दीवार के आयतन के साथ आपको जो ईंट की जो माप है इसका भी आयतन पता होना चाहिए। तो इसको दोस्तों हम निकालेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनेगा कि दीवार का आयतन क्या बनाएंगे दोस्तों। तो आप कहोगे सर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर हमें क्या बतानी है, ईंटों की आवश्यकता या ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कुछ भी मान लो, n मान लेते हैं संख्या, n गुणे ईंटों की संख्या गुणे गुणे क्या हो जाएगी, ईंट का आयतन। हम क्या बोलेंगे, ईंट का आयतन बोल दो या फिर ईंट की माप भी कह सकते हैं, ईंट का आयतन या ईंट की माप। ठीक है भाई। बस इन सभी को रख दो और भैया आंसर आ जाएगा आपका। और कैलकुलेट आपको कर लेना है। भैया 21 मीटर लंबी है और 12 मीटर इसकी ऊंची है और 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। भैया मीटर है, भाई मीटर को क्या करेंगे, 21 मीटर है ना, तो भाई मीटर को चेंज कर लेंगे। भाई मीटर को चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त, मीटर में दिया है और 12 मीटर ऊंचाई में दिया है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो दोस्तों आपको सेंटीमीटर में दी गई है।
तो हमें दोस्तों करना क्या है, हमें दोस्तों सिर्फ इतना करना है कि जो मीटर है ना, मीटर, हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। जैसे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो आप एक बात बताओ, 21 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो आप कहोगे सर 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। गुणे 12 मीटर, भाई 12 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो भाई 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 12 से 1200 हो जाएगा। और 36 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है, तो इसको तो मीटर में चेंज करना नहीं, क्योंकि हमने सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 36 बराबर n क्या है? हमारी ईंटों की संख्या गुणे ईंट का आयतन आपको दे रखा है। कितना दे रखा है मेरी शेर? तो आप कहोगे सर ईंट का आयतन दिया गया 28 सेंटीमीटर। देखो सभी सेंटीमीटर में है। 28 गुणे 18 गुणे 6। बस करना क्या है, यहाँ से हमें n का मान निकाल लेंगे। तो n क्या है? हमारी ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2100 गुणे 1200, 1200 गुणे 36, और बटे में ये आ जाएगा, भाग में आ जाएगा नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 28 गुणे 18 गुणे 6। दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड में सबका आंसर आ जाएगा। बस अब इसमें दोस्तों आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करते हैं तो ये देखो 6 से ये कटेगा, 6 एकम 6, और 6 से ये कट गया 6 चरंग 36, 6 से ये कट जाएगा 6 तियाँ 18, 6 से ये कट जाएगा 6 दूनी 12, तो 200 आ गया यहाँ पे। 3 से ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 7 से इसको काट देंगे तो 7 एकम 7, ऊपर बचेगा 100, और 7 चौको 28। 4 से ये कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर कितना आ गया? 50। भाई 50 की गुणा 6 में कर देंगे तो 50 छिक्का हो जाएगा 300, और 300 की गुणा 100 में कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 30,000। n बराबर कितना आ जाएगा मेरी शेर? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 30,000। तो हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी मेरे भाई? तो आप कहोगे सर हमें 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी है। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी 30,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 30,000 एकदम सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भाई बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला एक, ये देखो घनाभ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घनाभ की भुजाएं, भैया भुजाएं आपको दी गई है घनाभ की, कितनी भुजाएं? 3 4 5 के रेशियो में। भाई घनाभ की भुजा का रेशियो है 3 4 5, और इसका आयतन कितना है? 480 घन इकाई। तो हमें भैया सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर यानी कि उनके बीच का हमें डिफरेंस बताना है। भाई इनका रेशियो कितना है? भाई आप कहोगे सर इनका रेशियो है 3:4:5। ठीक है भाई, 3:4:5 के रेशियो में है। भाई इनके साथ कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं। मान लिया इनका वेरिएबल x है, तो ये हो जाएगा 3x, इसको मान लिया 4x, इसको मान लिया 5x। क्लियर? तो भैया इनका सभी का निकल के आ गया। और कह रहा है कि आयतन कितना दिया गया? भाई हमें आयतन इन्होंने हमें कितना दे रखा है? तो आप कहो सर इनका जो आयतन है वो दिया है इन्होंने 480 घन, 480 घन इकाई दे रखा है भाई। तो भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। भाई इसकी देखो गुणा कर लेंगे भाई भुजाओं। भाई घनाभ में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो भाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपके सामने रखी है। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x गुणे 4x गुणे 5x बराबर आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हमें दिया गया 480। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आपके सामने बस यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? तो भैया x और ये x, तो x की गुणा जब 3 में करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, तो ये कितना हो जाएगा? 60x क्यू हो जाएगा। बराबर कितना है भाई? बराबर में आपका है 480। क्लियर? तो यहाँ से भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 तियाँ 6 से ये कितनी बार कटेगा? 6 से कटेगा 8 बार, 6 अट्ठे 48। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपको सर एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया? 8, और 8 किसका क्यूब है? तो एक्स बराबर कितना आ गया? आपको सर ये होता है 2 का क्यूब। एक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई? आप कहोगे सर एक्स का मान तो यहाँ से निकल के आ गया 2। अब हमें बताना क्या था? हमें पूछा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आप बताओ सबसे बड़ी क्या है? भाई सबसे बड़ी है 5x, सबसे छोटी क्या है? 3x। तो भैया ये तो हो गई हमारी बड़ी, ये क्या होगी? बड़ी।
और ये क्या होगी भैया छोटी, ये क्या होगी छोटी। तो इनके बीच का अंतर, x का मान आपके सामने है, x का मान 3x में रख देंगे, x का मान 5x में रख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या बताना था, हमें बताना था डिफरेंस यानी कि अंतर, हमें क्या बताना था डिफरेंस। तो भैया इसमें रखेंगे 5x में, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर आप चाहो तो ऐसे लिख लो भैया 5x माइनस कितना है भैया 3x। तो भाई इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर इनके बीच में 2x का अंतर है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x का मान कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, रख देंगे इसमें मान, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया भैया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि x का मान यहाँ पर मैंने रख दिया, जैसे ही x का मान रखा तो भैया आंसर आपके सामने आ गया कितना, 2 दूनी 4। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा इसी क्रम में चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने लग चुका है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको 24 नंबर का जो क्वेश्चन कराया है, सॉरी 23 नंबर का जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको ये वाला कराया था, ये दीवार का आयतन गुणा एन बराबर ईंट का आयतन, भाई सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन है भाई। भाई इसमें कह रहा है कि घनाभ की चौड़ाई आपको सामने दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है भैया, 24 है, 18 और 12। और एक छोटे घन को बनाने के लिए इसको पिघलाया जाता है और घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो निर्मित घनों की संख्या कितनी होगी भाई। उसमें ईंटों की संख्या पूछी थी, इसमें हमसे क्या पूछ ली भैया, घनों की संख्या पूछ ली है भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आयतन, आयतन जो होता है वो हमारा होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन बराबर होता है घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है भाई, हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन, इसका एक फॉर्मूला बस यही देखो फॉर्मूले आप अपने मन से भी बना सकते हो भाई। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपके सामने बराबर, बराबर हमें क्या है, घन की संख्या, तो संख्या n मान लो गुणे, गुणे क्या हो जाएगा, गणे में आ जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा। क्यों घन का आयतन क्यों आएगा, क्योंकि घन की भुजा हमें दी गई है, तो इसलिए हमें घन का आयतन, और हमें घन की संख्या ही तो बतानी है, तो ये आ जाएगा घन का आयतन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। केवल बस इतना सा फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाला है, बाकी का आप लोग खुद ही कर लोगे भाई, बाकी का आप खुद ही कर लोगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं भाई घनाभ का आयतन कितना है भाई। आपको सर घनाभ का आयतन जैसा फॉर्मूला लिखा वैसे लिख दो। घनाभ का आयतन कितना भाई, 24 गुणे 18 गुणे कितना है भैया 12, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच आपके सामने है, बराबर बराबर एन गुणे घन का आयतन कितना है भैया, घन का आयतन भैया, घन का आयतन जब घन की एक भुजा 6 है, जब एक भुजा 6 तो घन में भैया आपकी कितनी हुई, 6 सत्ते होती घन है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा घन 6 क्यूब हो जाएगा भाई। घन इसी को तो बोलते हैं। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 6 है, तो भाई 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा भाई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 24 गुणे 18 गुणे 12। 6 क्यूब को हम 6, इसको 3 टाइम लिख सकते हैं, 6 इंटू 6। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो भैया, जो कटेगा उसको काट लेंगे भाई। देखो 6 से काट दिया, 6 से कट गया 6 चौको 24, 6 से काट दिया 6 3 18 और 6 से कट गया 6 दूनी 12, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा 24। यानी कि कुल मिलाकर इसमें कितने आपके घन बनेंगे, तो आप कहोगे सर इसमें जो छोटे छोटे जो घन बनेंगे ना, वो आपके टोटल 24 घन बनेंगे। तो इसमें घनों की संख्या कितनी आ गई भैया, आपको सर इसमें जो घनों की संख्या आ गई वो आ गई है आपकी 24 घनों की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। क्लियर, चलिएगा अब यहाँ से दोस्तों आता है हमारा नया टाइप जिसका नाम है बेलन। अभी तक हमारे दोस्तों घन घनाभ हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे, थोड़े से पॉइंट इसमें आपके दोस्तों शेष रह गए थे, वो तो हमारे दोस्तों कंप्लीट हो ही गए हैं। और इसके बाद इन तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों बेलन। क्या होता है दोस्तों, बेलन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप ये बेलन देख पा रहे हो, ये आकृति बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, बेलन। तो बेलन के लिए दोस्तों आपको, बेलन देखो जो होता है ये सिलेंडर के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, सिलेंडर के आकार का। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये हमारा बेलन, और बेलन में दोस्तों आपके कितने सर्किल हैं भाई, 2। एक सर्किल दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ऊपर की ओर बना हुआ है, और एक सर्किल इसके नीचे की ओर बना हुआ है। इसमें कितने भैया, आप कहोगे सर 2 सर्किल इसमें बेलन में बने होते हैं, यानी कि 2 सर्किल से मिलकर एक बेलन बनता है। और आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों आयतन बराबर यानी कि जो हमारा वॉल्यूम होता है v, जो वॉल्यूम होता है v बराबर हमारा होता है दोस्तों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे क्या होती है हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई।
तो ये दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं, यदि नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो। तो आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब दोस्तों इसके फॉर्मूले को मैं कैसे याद रखना, मान लिया कि सपोज जैसे आपने पहचाना कि जो बेलन होता है वो आपके दो वृत्तों से मिलकर बना होता है, एक वृत्त नीचे की ओर होता है, एक ऊपर की ओर। अब भाई आपको पता नहीं है कि हमें इसके फॉर्मूले यानी बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला हम याद कैसे रखेंगे। उसके लिए सिंपल सा, जैसे कि वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, मैंने आपको 2D में भी देखो अच्छे से पढ़ाया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको उस वृत्त के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। कितना होता है मेरे सिर, तो आपको उस वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बचा क्या है, तो आपको सर यहाँ से हमारी ये ऊंचाई ही तो बची, क्यों, क्योंकि दो वृत्तों से मिलकर बेलन बनता है। तो वृत्त का मैंने क्षेत्रफल निकाला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और यहाँ पर ये क्या है हमारी, तो आपको सर ये तो हमारी ऊंचाई है, तो बस ऊंचाई को इससे गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। भाई आपने तो ऐसे ही निकाल लिया जबकि फॉर्मूला ही याद नहीं था। भाई क्या होता है कि आपको बस इतना याद रखना है कि जो बेलन होता है वो दो वृत्तों से मिलकर बना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ऊंचाई, सॉरी आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, बचा क्या ऊंचाई, बस एच से गुणा कर दिया, हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, अब आपको सर इसका भी फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। तो भाई देखो वृत्त का तो याद है, तो वृत्त का याद है आपको, तो वृत्त का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर ये होता है हमारा 2 पाई आर। और भाई शेष बाद में क्या बचती है, ऊंचाई, क्योंकि दोस्तों बेलन कैसा होता है, लंबा होता है, तो ऊंचाई तो उसमें होती है। तो बस डायरेक्टली आपको इसको एच से गुणा कर दो, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, सीधे आपको एच की इसमें गुणा लगा देनी है। तो यहाँ से हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है दोस्तों बेलन का 2 पाई आर एच। कितना आ गया मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये आ गया हमारा 2 पाई आर एच। अब इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब ही क्या है कि पूरा, पूरे पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल बताना है। अभी मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर पर कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। तो वक्र पहले पहले जानो कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र यानी कि जो हमारा कर्व्ड स्पेस एरिया होता है, जिसको बोलते हैं कर्व्ड स्पेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो दोस्तों हमारा ये होता है जो वक्र यानी कि एकदम मुड़ा हुआ होता है। अब तो आप लोगों ने देखा भाई कर्व डिस्प्ले के मोबाइल फोन्स भी आते हैं ना, आप लोगों ने देखा जो कर्व डिस्प्ले के मोबाइल्स आते हैं उनमें भी दोस्तों वक्र होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है। तो कर्व्ड चीज़ ये है आपकी, जो यहाँ से कर्व हो रहा है, जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, ये आपकी कर्व्ड हो रही है। ये देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, आपकी कर्व्ड हो रही है। जितना ये कलर्ड वाला पार्ट है ये सभी आपका कैसा कर्व्ड है। जब ये कर्व्ड वाला भाग है ये तो हो ही गया, तो इसका भाई कर्व्ड वाला क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना मैंने लिखा है वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच। तो ये तो हमारा होगा ही 2 पाई आर एच, ये तो हमारा है ही, ये हमारा क्या है 2 पाई आर एच, ये तो हमारा है ही। लेकिन इसके बाद ये तो हो गया इसके बीच वाला पोर्शन, पूरा ले लिया भाई, ये इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय। अब यहाँ से एक बचा आपका ये एक वृत्त, ये बचा एक वृत्त आपका ये बचा। अब वही वृत्त का, तो वृत्त का दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल इसका भी निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको इसमें भी देखो लिखाया था पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो वृत्त है तो इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई पाई आर स्क्वायर तो प्लस कितने हो गए, तो आपको सर ये हो गए हमारे 2 पाई आर। कितने हो गए मेरे सिर, तो आपको सर ये हो गए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम भाई 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे बराबर, तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर और कोष्टक में क्या बचेगा एच प्लस आर। मैं चाहता मेरे दोस्त तो मैं आपको ये डायरेक्टली ये लिखवा सकता था, क्योंकि बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो आपका यही है, क्या 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये दोस्तों इसका ओरिजिनल फॉर्मूला निकल के आ गया। मैं आपको डायरेक्टली लिखा सकता था, तो डायरेक्टली मैंने इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि ये 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर आया कहाँ से है। बात समझ में आ गई। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर निकल के आ गया है।
इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स आ रही थी कि सर जो क्लास में जो आप बुक सॉल्यूशन करा रहे हो मैथ का, इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ मैं कलेक्ट नहीं कर पाया था, मुझे याद नहीं रहा था कि मुझे इसका पीडीएफ भी कलेक्ट करना है। लेकिन मैं आज इसका पीडीएफ बड़े ही ध्यान से इसका ज़रूर निकाल लूँगा, तो इसका पीडीएफ आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। इसी का पूरा बोर्ड पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से ये पीडीएफ निकल नहीं रहा है। यदि यहाँ से इसका पीडीएफ सेव हो गया तो मैं ज़रूर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यदि निकल गया तो, यदि नहीं हुआ तो भाई आपको स्क्रीनशॉट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिएगा भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें एक बार। अब इसी क्रम में दोस्तों हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। तो अब बेलन का दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ से आपका बेलन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, कह रहा है कि यदि एक सिलेंडर का व्यास और ऊंचाई क्रमशः डी सेंटीमीटर और डी/2 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या है। भाई आपको मैंने एक बात बताई थी, जो व्यास होता है ना, व्यास वो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो सिलेंडर में देखो व्यास है, ऊंचाई है। ठीक है भाई, तो व्यास जो होता है, व्यास हमारा कितना है, यदि मैं यहाँ पर कह रहा व्यास डी सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई डी/2। यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका व्यास कितना है, तो आप हमें यही तो बताओगे कि सर इसमें व्यास दिया गया हमें कितना, व्यास डी है। और यदि मैं आपसे त्रिज्या पूछूंगा तो आप हमसे बस यही कहोगे कि सर आपने हमें बताया था कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो भाई व्यास का आधा कितना हो जाएगा, भाई व्यास है हमारा डी, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आप कहो इसे डी/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, डी/2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो दूसरी बात, ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है d/2। तो यानी कि ऊंचाई यानी कि h बराबर हमें कितना दिया गया, d/2। कितना दिया गया, d/2 सेंटीमीटर। ये तो हमने यहाँ से निकाली है त्रिज्या, ये आ गई ऊंचाई। अब हमसे पूछा इसका आयतन। आयतन का दोस्तों अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, किसका, बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या लिखाया था भाई, जस्ट एक सेकंड पहले लिखाया, क्या, πr²h। ये आप देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है πr²h। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे सिर, πr²h। बस रख देंगे भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, पाई है तो पाई में आंसर दिया, तो यहाँ पर लिख लूंगा डायरेक्टली पाई गुणे r²। आर क्या है, हमारी त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी का कितना हो जाएगा, d², और 2 का कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। d²/4 गुणे h का मान कितना है, d/2, तो ये हो जाएगा d/2। बस यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, तो पाई डी की स्क्वायर, ये इंटू डी, तो d² × d कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा d³ हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भैया देखो ये किस ऑप्शन में है, πd/8। तो भैया ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, πd/8 सेंटीमीटर क्यूब। भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आपको सर भैया ये पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ गया, πd/8 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। भैया ये देखो आपके सामने साफ साफ लिखा था, इसके आयतन का फॉर्मूला πr²h। व्यास दिया गया था, और व्यास जो होती है वो त्रिज्या का आधा, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ऊंचाई हमें दी गई थी, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन की गणना कीजिए। भैया इसमें हमसे फिर से इन्होंने क्या पूछा है, भैया बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपको बताया, क्या भैया बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। क्या बताया मैंने आपको, πr²h, यही तो बताया था, यही तो बताया था मेरे दोस्त। तो भाई यहाँ पर बस इसी ऑप्शन में ही आपको सारी चीज़ें रख देनी है। क्यों, क्योंकि h का मान आपको दिया गया है, और त्रिज्या r का भी मान दिया गया, और पाई का मान तो पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है, 22/7। क्या दिक्कत है भाई कैलकुलेट करने में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे शेर। तो भैया यहाँ से निकालूंगा वॉल्यूम बराबर, पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 गुणे r का मान कितना दिया है, त्रिज्या है 14, तो 14 का चाहो तो स्क्वायर कर दो, या आप डायरेक्टली इसको 14 गुणे 2, 2 बार लिख दो, स्क्वायर हो गया भाई। क्लियर, गुणे ऊंचाई कितनी है, h इंटू एच, ऊंचाई हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। भाई कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया समझ लो। 7 से ये कट जाएगा भैया, 2 बार 7 दूनी हो जाएगा 14, 22 दूनी होता है 44, या फिर ऐसा कर लो,
ये 14, ये अपना कितना बचा 22, 14 दूनी हो जाएगा आपका 28। ठीक है भाई, कटेगा क्या? अब तो कुछ नहीं कट रहा है मेरी सिर, अब तो कुछ ना कट रहा है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, देखो अब भाई इसकी सिंपल सी गुणा कर लो भाई, सिंपल सी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44। तो v बराबर 22 दूनी हो गया आपका 44 गुणे 14 की गुणा लगा देंगे, 14 दूनी 28 यानी कि 280। भाई गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। भाई आंसर आ जाएगा 400, इकाई अंक जीरो है तो भैया जीरो तो सब में है, जीरो तो सब में है, तो भाई इसकी गुणा कर लो भैया। 400, 4 अट्ठे 8 चौको 32 की 2 कैरी करेगा 3, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है भाई, 0 2 1 1 जोड़ देंगे, 0 2 3 2 1, 12 320। कितना आएगा मेरे सिर? आप कहोगे सर इसमें आ गया 12 320। इसको मैं इरेज कर देता हूँ भाई, कितना आ गया 12 320। तो इस क्वेश्चन का भैया देखो आंसर आपके सामने आ गया कितना, 12 320। तो देख लो किस ऑप्शन में भैया 12 320, जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। आपको सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना आ गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, केवल इस फॉर्मूले को आपको रखना था, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, बस कैलकुलेट करना था और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हुए कह रहा है कि उस लंब वृत्तीय वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1012 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 का मान उपयोग करके हमें इस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन ज्ञात करना है। हमसे क्या पूछा भाई? बेलन का आयतन पूछा है। आपको देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है और उसके आधार की जो परिधि है वो भी दोस्तों इन्होंने हमें दे रखी है। तो जबकि मैंने आपको एक फार्मूला भी देखो बताया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। भाई फॉर्मूले याद कर लो, मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले याद कर लोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेंसुरेशन 3D आसान हो जाएगी, उतनी ही आसान हो जाएगी। भाई देखो जो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, परिधि गुणे ऊंचाई होती है। तो यहाँ से भाई इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों जो वृत्त का जो बेलन है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बराबर क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो क्या होता है आपका, परिधि गुणे ऊंचाई। क्या होती है दोस्तों? परिधि गुणे ऊंचाई होती है, परिधि गुणे ऊंचाई भी होता है। आपको शायद ये ना पता हो, मैं आपका फिर से बता देता हूँ। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है परिधि गुणे ऊंचाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने परिधि दे रखी है, परिधि कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं भाई। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है इन्होंने इतना, लेकिन वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बराबर परिधि गुणे ऊंचाई। वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr, और गुणे क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो ये हमारा 2πr/h ही लिखा हुआ है, मैंने परिधि लिख दी, क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, क्योंकि दो वृत्तों से मिलकर ही तो बना होता है आपका वेलन। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई? आपको सर 1012 है, 1012 हो गया। और इसकी जो परिधि है भाई, परिधि कितनी दे रखी है इन्होंने, 22 सेंटीमीटर है। तो 22 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ऊंचाई हो गई आपकी h, ऊंचाई हो गई h। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा कैसे भाई, इसको काट देते हैं भाई। ये किससे कटेगा भाई, ये किससे कटेगा, क्या 2 से कट जाएगा भाई? भाई ये देखो क्या 2 से कटेगा भाई? देखो इसको काट के देखते हैं, 9 दूनी 18, 22 निम्मा कितना होता है भाई, 22 निम्मा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 एक 19। भैया ये किससे कटेगा, 2 से काट देते हैं इसको। तो 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब ये किससे कट जाएगा भाई, 11 से कटेगा भैया, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 6 बचेगा, 11 छिक्का 66। तो देखो ये h बराबर कितना आ गया भैया, 46 आ गया। तो भैया ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, ऊंचाई आ गई 46। यहाँ तक की बात समझ गए आप लोग, यहाँ तक की बात समझ गई। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला, आयतन क्या यानी कि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है हमारा पाई r² h होता है।
तो पाई का मान तो पता है क्योंकि हमें 22/7 यूज करना है, और एच का भी मान पता है कि 46 है, लेकिन हमें आर का मान नहीं पता है। तो यहाँ से हम किसका मान है निकालना है मेरे दोस्त, यहाँ से हमें निकालना है आर का मान। तो भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको देखो फॉर्मूले देखो सारे लिखा रखे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का कितना होता है 2 पाई आर। तो यदि मैं वृत्त का क्षेत्रफल पूछूंगा तो क्या बताओगे भैया 2 पाई आर। तो बस यहीं पर रख देना है इसको हमें। तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 पाई आर। पाई का मान रख दो सीधे 22/7, त्रिज्या निकालनी है, गुणा में आ जाएगा आर, बराबर बराबर ये इसकी जो परिधि है कितनी दी गई थी भाई 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी भैया 22 सेंटीमीटर। भाई सीधे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। भाई देखो 22 से 22 कट जाएगा, आर बराबर कितना बचेगा भैया 7, यहाँ पर भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो यह 2 गुणा में नीचे भाग में आ गया, आर बराबर 7/2। तो भैया त्रिज्या कितनी आ गई भैया 7/2। आपके पास एच का भी मान है, आर का भी मान है, भाई सीधे सीधे रखना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा भैया, पाई का मान हो गया आपका 22/7, आर का मान कितना है 7/2 है, स्क्वायर करना भैया 2 बार लिख दो, 7/2 गुणे 7/2, ये हो गया भैया आर स्क्वायर, गुणे ऊंचाई एच का मान कितना भाई 46 है। भाई देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 7 से 7 आपका कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से ये कटेगा भाई 11 बार, 11 दूनी 22 हो गया, 2 से ये कट जाएगा 23 दूनी 46। अब भाई सीधे सीधे इसकी गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, और सही 23 सत्ते सीधे लिख दो भैया, 23 सत्ते कितना हो जाएगा 23 सत्ते होता है आपका 161, 161, और गुणा किसकी करनी है भाई 11 की। भाई 11 से गुणा करा दो आंसर आ जाएगा, 11 एकम 11 की 1, कैरी करेगा 1, 11 छक्का 66, और 1 67 की 7, कैरी करेगा 6, 11 एकम 11 6 कितना हो जाएगा 17, 1771। तो देख लो भी 1771 किस ऑप्शन में है, आपको सर ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ नज़र आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1771 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने आंसर दिया भैया एकदम बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब उसकी जो बेलन की ऊंचाई उसको ना बदले, तो उसकी त्रिज्या को 20%, भाई कितना बढ़ा रहा भाई, बोल रहा है कि उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। भाई देखो कितना बढ़ा रहा है भाई, वो बोल रहा है कि 20% इसको बढ़ा रहा है, भाई 20% इसको बढ़ा रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, कोई फॉर्मूला नहीं कोई कुछ नहीं भाई, सीधे आंसर आएगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से करेंगे मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे भैया, देखो मैंने आपको फ्रैक्शन सारी बता रखी, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। भैया देखो 20% की फ्रैक्शन तो भैया सभी को पता होगी। यदि मैं आपसे बोलूँ कि बताओ भैया 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कोई सर 20/100 कर देंगे, यानी कि 1/5 आ जाएगी। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया 1/5। वो कह रहा है कि उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। मेरे बता भाई आप ये बताओ, पहले त्रिज्या 5 थी, अब 5 में 1 अगर बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 6। भैया रेशियो मेथड बना लेंगे। भैया पहले त्रिज्या थी 5, अब वो त्रिज्या कितनी बढ़ गई भैया, आपको उधर वो त्रिज्या 1 बढ़ गई है, 5 में 1 बढ़ गई तो हो कितनी गई 6, 5 में त्रिज्या हो गई है कितनी हो गई है 6। तो बेलन में जो त्रिज्या वो कितना हो गया भैया 20% बढ़ा दिया, पहले 5 थी अब 1 और बढ़ गई तो कितनी हो गई 6। और रेशियो मेथड में दोस्तों क्या करते हैं, तो भैया जैसे मान लो ये त्रिज्या है, त्रिज्या ही तो इसको मान लिया आर, आर बराबर कितना आ गया 5:6। रेशियो मेथड में हम क्या करते थे, उसको पलट देते, तो भाई ये आर स्क्वायर है ना, क्योंकि भाई क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पाई का मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो भैया सीधे आर स्क्वायर है, तो भाई इसको भी पलट के डबल बार लिख देंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 5:6 हो जाएगा। फिर आगे वो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कह रहा है कि अपरिवर्तित है, ऊंचाई अपरिवर्तित है, यानी कि ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, तो ऊंचाई कैसी होगी बराबर होगी। जब कोई चीज़ में बदला ही नहीं है, कोई चीज़ परिवर्तित ही नहीं की, तो वो चीज़ कैसी होगी बराबर होगी। तो यहाँ से ऊंचाई यानी कि एच कैसी होगी, ऊंचाई बराबर होगी, तो यानी कि 1:1 के रेशियो में होगी। किस में होगी मेरे दोस्त, आपको सर 1:1 के रेशियो में होगी, क्योंकि बराबर है। भाई इसकी गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा भाई, अनुपात कितना हो जाएगा 6×36। भैया पहले 25 था अब कितना हो गया 36, तो कितना बढ़ गया है
आप कहोगे सर ये कितना बढ़ गया, तो आप कहो सर ये 11 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 11। 11 किस में बढ़ा है? 25 में बढ़ गया है। 11 किससे भैया? 25 से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की। 25 से कटेगा 4 और 25 चौको 100 और 11 चौको 44। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा? आपको सर 44% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 44%। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो जाएगा? 44% आ जाएगा। आप चाहो तो मेरे दोस्त इसमें सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो। एक मैं मेथड और बता देता हूँ, वो है आपका अपना सक्सेसिव मेथड, जैसा कि हम करते थे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है भैया, कितना बढ़ा रहा? 20%। भी सक्सेसिव मेथड यही तो होता है भैया, 2 बार इसको जोड़ दो और इसको 2 बार गुणा करा दो। तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 और बटे में कितना आ जाएगा भैया? 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 20 40, 4 कितना हो जाएगा? 44। तो यह कितना आ गया? 40 प्लस 4 कितना आ गया? बराबर आपको भी सर 44 आ गया। आप चाहो तो भैया ऐसे भी कर सकते हो, जो तरीका आपको सही लगे। ठीक है भाई, इन दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे वैसे कर लो। रेशियो मेथड भी आसान है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? चलिएगा मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, भैया देखो 20% की वृद्धि कर रहा है और ऊंचाई में 33.1/3% की कमी कर रहा है, तो उसके आयतन में प्रतिशत में परिवर्तन कितने का होगा? उसके आयतन में प्रतिशत में परिवर्तन पूछा है। भाई देखो भाई, मैंने जैसा अभी आपको ये क्वेश्चन कराया ना, ये वाला रेशियो मेथड, वैसे ही इसमें लगा लो। भैया 20% की वृद्धि, भैया 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आपको सिर्फ 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कोई चीज़ तो भैया 5 थी, उसमें 1 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी? 6। भाई कितनी हो जाएगी? 6। आर स्क्वायर है तो भैया इसको 2 बार लिख लेंगे भैया, 5/6। क्योंकि आर स्क्वायर है तो भैया आर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई? 5/6। क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने बताया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब आर स्क्वायर है तो भैया आर स्क्वायर को, इसीलिए मैं इसको भी रेशियो को 2 बार लिख देंगे। ठीक है। कमी कितने की हो रही है? 33/1/3। तो 33/1/3 किसकी फ्रैक्शन है? 1/3 की। भाई कोई चीज़ है जैसे 33/1/3 जो किसकी फ्रैक्शन है? तो आपको सर ये जो फ्रैक्शन होती है आपकी 1/3 की फ्रैक्शन है। 1/3 की फ्रैक्शन भाई 3 की चीज़ है, उसमें 1 की कमी हो गई। कमी कर रहे हैं ना, तो 1 की कमी होगी भाई। 3 की चीज़ थी, उसमें क्या होगी भैया? 1 की कमी होगी, तो कितनी बचेगी? 2 बचेगी। बस सभी का गुणा कर दो और देख लो कितने का परिवर्तन हुआ है भाई। ये कितना हो जाएगा भाई? 25 25 तियाँ आप 75 हो जाएगा भाई। कितना हो गया? 75 अनुपात 6 36 दूनी कितना हो गया भैया? ये हो गया 72। तो भाई देख लो कितने का अंतर है भाई, आप बताओ कितने का अंतर। तो आप कहोगे सर 3 का अंतर है। किस में है भाई? वही अंतर है, वो है 75 में, और गुणा कर देंगे भाई 100 का। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 3 से 3 कट जाएगा तो कितने की कमी आ गई भाई? 4% की क्या होगी भैया? डिक्रीज हो गया, कमी हो गई। 4% की परिवर्तन हुआ या कमी हुई। तो भैया 4% कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भैया कितने का आ गया भाई? 4% का। ऑप्शन नंबर सी भैया एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कि 2.8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। क्या लिखाया मेरे शेर? आप बताएंगे भाई। भाई मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। तो आप कहोगे सर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है सर 2πr इंटू एच प्लस आर। यही देखो मैंने आपको लिखाया था, यही मेरे दोस्त मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया है। चाहो तो देख लो, चाहो तो भैया देख लो, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। क्या लिखाया था? 2πr इंटू एच प्लस आर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या लिखाया था? 2πr इंटू एच प्लस आर। भैया इनको याद रख लेना अच्छे से, बस रख दो इसको, इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले पर रख दो, आंसर आ जाएगा भाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको? सर ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान होता है आपका 22/7 इंटू आर। आर हमारी त्रिज्या है, कितनी है? 2.8 दे रखी है इन्होंने, तो गुणा कर देंगे 2.8 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे भाई, ब्रैकेट लगाएंगे। एच का मान कितना है भैया? एच ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है भाई। ऊंचाई कितनी है भाई? 6 प्लस एच का मान कितना दिया गया है? 2.8। एच का मान कितना दिया गया? 2.8। भाई इसको कैलकुलेट कर लो,
आंसर आ जाएगा भाई। इसमें देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई। इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। यहाँ से देखो ये पॉइंट हटेगा तो भाई बटे में देखो 10 आ जाएगा भाई। पॉइंट हटाऊंगा बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा या नहीं, आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा भाई। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा, जब ये पॉइंट हटेगा तो ये कितनी बार कटेगा, 7 चौको 28। 7 चौको कितना हो गया भाई, 28 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 2 गुणे 22 गुणे 4/10 गुणे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.0 यानी कि 6 2 8.8 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 8.8 भैया। पॉइंट हटाओ देखो बटे में कितना आ जाएगा, 10। पॉइंट हट गया भैया, बटे में कितना आ गया मेरे दोस्त, आप कहो सर बटे में आ गया 10। ठीक है भाई। अब देखो और भी कुछ कटेगा भाई, क्या और भी कुछ कटेगा तो उसको भी काट देंगे भाई, उसको भी काट देंगे भाई। ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा कर दो भाई सीधे, 22 दूनी 44 भाई। इसकी चाहो तो गुणा कर दो सीधे भाई, इसकी गुणा कर लो सीधे सीधे भाई। इसकी गुणा कर लेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। या ऐसे कर दो, 22 दूनी 44, 44 गुणे 4 तो ये कितना हो जाएगा, 44 गुणे 4, 44 गुणे 4, 4 चौको 16 की 6, करी करेगा 1, 4 चौको 16 की 17, 176 गुणे 88 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 76, 176 गुणे 88, 176 गुणे 88 बटे, और दद्दाम कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 100। 100 आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, ये कट जाएगा भाई। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काट देंगे 2 बार, ये कट गया 22 बार। ये कितना हो गया भाई, 176 गुणे 22 भी, 176 गुणे 22 कर लो सीधे सीधे, 22 कर लेंगे। 2 छक्के 12 की 2, कैरी करेगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5, कैरी करेगा 1, 2 एकम 2 1 3, 352 कितना आ गया भैया, 352 जोड़ देंगे, 2 5 2 7, 5 3 8 और 3, 3872 आ गया। 3872 बटे 25, इसको इरेज कर दे तो भाई कितना आ गया, 3872 बटे 25। ठीक है भाई, 3872 बटे 25 भाई। इसको भाग दे दो, आंसर आ जाएगा भाई। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 दिया, 25 एकम 25, 25 एकम 25 कितनी बार गया भाई, आपको सर एक बार गया भाई। 25 एकम 25 कितना शेष बचा, 25 5 30 8 5 13 शेष बचा, यानी 137 हो गया। अब किससे कटेगा भाई, 25 पंचे 125, 125 तो भाई देखो 15 पॉइंट करके आ रहा है भाई, 15 करके आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर डी मिल गया भाई। पूरा भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, 15 मिल गया तो समझ लो एक ही ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर डी के पास है भाई, देख लो 15 किसके पास है भाई, ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो भैया यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को, तो मेरे दोस्त यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भैया देखो पूरा भाग मत दो, देख लो भैया कि मिल गया भाई 15, और 15 करके एक ही ऑप्शन है, तो भाई क्यों पूरा भाग देने का, भैया पूरा भाग देने से फिर कोई मतलब नहीं, समय वेस्ट होगा भाई। जब आंसर आ गया है तो बस वही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। कितना होगा भैया, 154.88 बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई, हमसे क्या पूछा भैया, बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि एच का मान दोस्तों यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। भाई देखो ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, तो भाई त्रिज्या हमें नहीं पता, त्रिज्या मान ली आर, आधार की त्रिज्या आर, और ऊंचाई का योग है, योग है तो भैया प्लस लगाएंगे। ऊंचाई क्या है भैया, एच, कितना है टोटल योग भैया, कह रहा है 17 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे शेर, आप कहो सर 17 सेंटीमीटर है। इतना कर लिया आप लोगों ने, 17 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 748। भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको लिखाया था कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमें क्या देख बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में 2 पाई आर, और ब्रैकेट में क्या होता है, एच प्लस आर। यही तो होता है भैया, यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मैंने अभी आपको लिखाया था भाई। तुरंत देखो फॉर्मूले को भाई, यही तो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही तो होता है।
तो बस अब आपको सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान कहाँ से निकालेंगे, तो आर बराबर हमें निकालना है, तो भैया ये कितना हो जाएगा गुणे आर बराबर बराबर एच प्लस आर का मान कितना है गुणे एच प्लस आर का मान है, देखो ये दिया गया 17 दिया गया, तो यहाँ पर लिख दूंगा 17 बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है कितना, कुल पृष्ठ, भाई कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 748, क्योंकि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है क्या 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। भाई यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, भाई ये देखो 17 से आपका कट जाएगा, 17 से इसको काटेंगे भाई, 17 चौको 68, 6 बचेगा, फिर कट जाएगा 17 चौको 68, 22 से ये काट दूंगा तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 हो जाएगा भाई। 22 से कट गया ये भाई 2 बार, 2 बार कट गया, और 2 से ये कट गया भाई, खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आर और 7 बचा, यानी कि आर का मान यहाँ से क्या बचेगा हमारा, केवल आर का मान जो बचा है वो हमारा बचा है 7। अब आप एक बताओ, जब आर का मान हमारा 7 है और जबकि इनका टोटल योग कितना है 17, जब आर का मान 7 है तो एच का मान कितना होगा 10 होगा भाई, सीधी सी बात है। जब आर बराबर 7 है, भाई यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका ये तो लिखा है कि आर प्लस एच बराबर 17। जब आर का मान, आप एक बात बताओ, जब आर का मान हमारा 7 है तो एच का मान कितना होगा, तो एच का मान 10 होगा। जब टोटल का मान 17 है तो एच का मान कितना होगा 10 होगा। तो बस ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमसे बेलन की ऊंचाई पूछी थी एच का मान। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10, जब आर हमारा त्रिज्या हमारी 7 है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि टोटल योग कितना 17, तो 17 माइनस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सामने लग चुका है कि यदि ऊंचाई एच त्रिज्या आर के एक ठोस लंबे वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई। तो भैया इसका एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, 1/3 पूछा है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब ये मत समझ लेना भाई कुछ लोग क्या करेंगे इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, जो हमारे होशियार बच्चे होते हैं ना वो एक्स्ट्रा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। उन्होंने देखा भैया 1/3 है तो 1/3 का आंसर यानी कि 1/3 में ही आएगा, वो तुरंत ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, जो कि आपका एकदम गलत हो जाएगा भाई, एकदम गलत हो जाएगा। ये गलती मत करना, नहीं तो जल्दबाजी में गलत कर जाओगे। समझ गए ना भाई, कैसे करना मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा भाई, मैं ना आपको सारी चीज़ें बताऊँगा भाई। देखो बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है एच, ठीक है भाई, त्रिज्या कितनी है आर आपको दी गई है। ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हमसे पूछा किसका, हमसे तो पूछा है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमें कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है ना। तो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, देखो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपसे देखो वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या मैंने लिखाया था 2 पाई आर एच। क्या लिखाया था मेरी सेठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था टू, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच बराबर किसके, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसका कितना है भैया, कह रहा है कि इसका 1/3 यानी कि इसका 1/3 है, तो गुणा में 1/3 और लगा दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे क्या बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ से इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3h बराबर, यहाँ से हमारा ये h कितना बचेगा h प्लस आर, बराबर में ये गुणा हो जाएगा तो 3h, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल बचेगा h प्लस आर। अब यहाँ से 3h में से एक h चला जाएगा तो 2h बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा आपको, सर r बराबर आ जाएगा 2h, r बराबर 2h। तो हमसे पूछा बेलन का 1/3 हिस्सा है, तो ये r बराबर 2h है, तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो भाई h बराबर क्या बोल सकते हैं r/2 कह सकते हो भाई, h बराबर क्या बोल सकते हैं r/2 कह सकते हो। तो बस देख लो ऑप्शन कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, ऑप्शन h बराबर 2r है क्या भाई, h बराबर r/2 है भाई, देखो कहाँ पर है, तो h बराबर r/2 यानी कि उसका आधा है, तो उसका आधा भैया यही लिखा है ऑप्शन नंबर डी के पास। आप चाहो तो भैया इसको कैसे भी लिख लो, चाहो आप इसको ऐसे लिख लो, h बराबर r/2 आधा है ना, तो भाई इसको 1/2 ऐसे लिख लो आप, 1/2 और इंटू में r, कोई दिक्कत नहीं, चाहो ऐसे लिख लो ये भी सही है, और चाहो ऐसे लिख लो ये भी सही है। बात समझ में आ गई, आधा है ना तो r/2, क्लियर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा क्वेश्चन नंबर 34। यदि
एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है भैया, 25% की वृद्धि हो गई। और उसके आधार में की त्रिज्या में 15% की कमी। इसमें कर रहा है वृद्धि, इसमें कर रहा है कमी की जाती है। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात कीजिए। मतलब कितने की वृद्धि हो सकती है या कितने की कमी हो सकती है। भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा भाई सबका फटाक से। सबका भाई फटाक से आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर आएगा भाई सबका। भाई देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको सर 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 25/100 यानी कि 1/4। भैया क्या हो रहा है, वृद्धि। भैया कोई चीज़ 4 थी, 4 में 1 की वृद्धि हो गई। भाई कोई चीज़ थी 4 में, उसमें 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया भैया 5। फिर कह रहा है कि उसके आधार में 15% की कमी। यदि मैं आपसे बोलूँ भाई 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको सर 15/100 हो जाएगा। तो 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, और सॉरी 5 से कटेगा ना, 5 तियाँ हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 3/20। 3/20 किसकी फ्रैक्शन होगी, आपको सर 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20। भाई इसमें क्या है, कमी हो रही है। भाई कोई चीज़ थी 20 में, उसमें 3 की कमी होगी। कोई चीज़ थी भैया 20 की और उसमें 3 की कमी होगी, तो कितने की कमी होगी भैया, 20 में 3 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको उसे 17 हो जाएगा। बात समझ में आएगी, तो वो कितना हो जाएगा भाई 17। भाई क्या हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको। अब क्या करना भाई, देखो भाई इनकी गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 20 चौको 80 अनुपात 17 पना कितना हो जाएगा, 17 पना 85। भाई कोई चीज़ थी 80 की, वो कितनी होगी 85। कितना बढ़ गया मेरे सिर, आपको सिर्फ 5 बढ़ गया। किस में बढ़ गया, 5, इस 80 में बढ़ा है ना, तो 5/80 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। काट देंगे 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, ये हो जाएगा आपका 25/4। 25/4 इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, कितनी बार कटेगा भाई, 25 से 4 से काटेंगे, 4×6 = 24। देखो 6.1 करके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4×24, 24 पॉइंट आ जाएगा भाई, 10 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 बचेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, 4×5 = 20, 6.25 की क्या हुई, 80 से 85 यानी कि वृद्धि हो गई है। क्या होगी मेरे शेर, आप कहो सर यस में तो वृद्धि हो गई है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे, आधार की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और वाले वेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई अभी मैंने आपको बताया भाई, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको साफ साफ भाई लिखाया है, बिल्कुल साफ साफ लिखाया है। क्या, टू टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखा है भाई, 2πRh, 2πr×h, यही तो मैंने लिखाया है भाई, यही तो मैंने आपको लिखाया है भाई। आपके सामने लिखा है 2πRh वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई जब फॉर्मूला लिखाया है तो भाई इनको याद करना है आपको। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई सीधे सीधे। आपको देखो त्रिज्या आर का मान दिया गया है, ऊंचाई एच का मान दिया गया भाई। अब क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, पाई का मान जानते हो, बस सीधे कैलकुलेट हमें करना है। क्या, 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7। 22/7 त्रिज्या कितनी है भैया, गुणा 63 है, गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है हमारी 20। 7 से कटेगा, 7×9 = 63, सीधे इसकी गुणा कर देंगे भाई। कर दो भैया इसकी गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44, गुणे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 यानी कि 180। भाई देखो इसको गुणा कर देंगे भाई, इनका देखो 4×0=0, 4×8=32। भाई दहाई का अंक 2 आएगा, 7920 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आ गया 7920। बिल्कुल आसान से गुणा कर सकते हो भाई, 4×0=0, 4×8=32, दहाई अंक 2 आएगा, तो दहाई अंक 2 देखो इसमें भी है इसमें भी है भाई, 7920 आएगा भाई। गुणा करके देख लेना भाई, यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 180×44, 7920 ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग भाई। यदि दोस्तों आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, सारी बातें आपको यदि क्लियर हैं, जब सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं भाई, तो सेशन को प्लीज़ आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। मैं वीडियो में वैसे भी आपको ज़्यादा बार बार लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ, तो प्लीज़ एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे भाई, ठीक है। तो चलिएगा भाई, अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप लोग करोगे भाई, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर 35 है ना भाई, 35 वक्र पृष्ठ पूछा भाई, वैसा ही क्वेश्चन आपका 36 भी है भाई। उड़ा दो भाई आप लोग भाई, 2 सेकंड में कर लोगे भाई। कैसे करना भाई, वही तरीका है भाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही क्या होता है, 2πr/h। भैया सीधे सीधे लगा देंगे फॉर्मूला दो। भाई फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 2πr/h। फार्मूला लिख दिया भैया, सीधे मान रख दो। 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा मेरी सिर, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। 22/7 गुणे आर का मान कितना है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 70, और ऊंचाई कितनी है भाई 14। भाई काट देंगे, 7 से कटेगा 10 बार, 7 दाहम 70, 22 दामन कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 220 गुणे 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। भाई गुणा कर देंगे, 28 जीरो जीरो हो जाएगा, 28 जीरो जीरो, 28 दूनी 56 की 6, 28 दूनी 56 की 6, कैरी करेगा 5, 28 दूनी 56, और 56 और 6 कितना हो जाएगा भाई 62। 56 और 6 कितना हो जाएगा भाई 62। क्या गलत कर दिया भाई क्या, 28 जीरो जीरो, 28 दूनी 56 की 6, कैरी करेगा 5, 28 दूनी 56 और 5 61 आ जाएगा भाई 61। भाई बिल्कुल सही है, 6160 देख लो किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए के पास है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे सिर, कितना आ जाएगा भाई आपको सर 6160, 6160 आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर है भाई। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे भाई, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त समझ गए होंगे। 6160 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h होता है। भाई रख देंगे भाई, ठोस लंब वृत्तीय बेलन का कुल। भाई देखो यहाँ पर एक बात बोली है इन्होंने क्या, कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, 2πr/h/h+r। यही तो मैंने बताया, 2πr/h/h+r। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या कितना दिया है मान, 1100। 1100 बराबर किसके, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग यहाँ से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या होता है 2πr/h। तो यहाँ पर लिख दूंगा 2 गुणे, सीधे में मान रख दूंगा 2 गुणे 22/7 पाई इंटू आर, आर स्क्वायर कितना है त्रिज्या 7 स्क्वायर, सीधे लिख देंगे 2 बार गुणा कर दो, 7 गुणे 7, 2πr² होता है। क्लियर भाई, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे भैया आंसर आ जाएगा भाई। कैसे, देखो यहाँ से 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2πr²। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 1100 बराबर, ये कितना है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई इसकी गुणा कर देंगे, प्लस प्लस कितना है यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28 की 8, कैरी करेगा 2, 14 दूनी 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 308। तो यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना है भाई, ये हो जाएगा बराबर 1100। 1100 यहाँ पर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 308, तो कितना हो जाएगा 1100 माइनस का कितना हो जाएगा 308। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, 9 में से यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 9, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर कितना बचा आपका बचेगा 8, 10 में से 3 गया 7, यानी कि 792। कितना आ गया भाई 792 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना हो जाएगा 792। 792 दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन के पास है, ऑप्शन नंबर ए के पास, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना है भाई, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी भाई, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर,
और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आप कहोगे सर ये हमें देखो निकालना है, ये तो हमें निकालना ही है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको दिया गया है, तो आयतन आपको दिया गया है तो भाई यहाँ पर भाई मान रख देना है आपको सीधे सीधे। तो भाई इसको रखते हैं भाई, कितना हो जाएगा भाई देखो। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपके सामने दिया गया 6930। तो भाई बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो भाई सीधे सीधे रख लेना भाई, मान ही रख लेता हूँ मैं सीधा पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई पाई का मान कितना हो जाएगा आपको? तरफ पाई का मान हो जाएगा 22/7 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान पता नहीं तो ये आर स्क्वायर इंटू एच। एच की ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। 20 बराबर ये कितना है? बेलन का आयतन। तो भाई बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई बेलन का आयतन हमें इन्होंने दे रखा है कितना? 6930 दे रखा है भाई, ठीक है। अब भाई जो कटेगा ना उसको काट लेंगे भाई, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। 22 से इसको काट देता हूँ, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 से काट देते हैं भाई इसको। तो 22, 11 से काटो, 11 से तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 छिक्का 66, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 3। तो 11 तिया 33 भाई, ये कट गया इससे 63 बार। कितनी बार कट गया भाई? ये इससे कट गया 63 बार कट गया भाई, ठीक है, 63 बार, ठीक है। अब यहाँ से भाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से भाई इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? आर। आर बराबर ये कितना भाई? 63 भाई। यहाँ पे मैं 63 को तोड़ सकता हूँ किस में? 9 × 7 में। 9 × 7 में मैंने 63 को तोड़ दिया, कितना हो गया? 9 × 7। ये नीचे भाग में ये भी गुणा हो जाएगा, गुणा 7 बटे। बटे में कितना आ जाएगा भाई? बटे में आ जाएगा 2। 2 है ना, तो 2 है। ये कितना हो जाएगा भाई? स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको? सर ये हो जाएगा 2 × 2, अंडर रूट यहाँ पर हट जाएगा। आर स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट यहाँ पर लग जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर नीचे क्या बचा? 2 और ये 2, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। यहाँ से भाई इसका मान निकालेंगे। आर बराबर यहाँ पर 9 है, तो 9 अंडर रूट 9 किसका होता है? 3 का होता है। 7 × 7 का एक पेयर बनेगा, तो 3 × 7 बटे में कितना आ जाएगा भाई? एक पेयर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हो गया 7×3 = 21, यानी कि 21/2। कितना आ गया भाई? 21/2। 21/2 जो आया ये किसका मान आया? आर का। हमें क्या बताना है मेरे दोस्त? हमें बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें क्या बताना है भाई? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या? इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 × पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? आर एच। आर का मान कितना है भाई? 21/2। 21/2 इंटू एच का मान कितना है? एच का मान है 20। भाई इसको वही कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो देखो 7 से काटेंगे, 7×3 = 21, 2 से कट जाएगा 2×10 20। भाई इसकी गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 22×3 = 66, और 66 दूनी, या फिर ऐसा कर लो 10×3 = 30, 30 दूनी 60, और 60 यानी कि 22 छिक्का हो जाएगा 132। तो एक जीरो आपकी ये आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1320। कितना हो जाएगा भाई? 1320 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए के पास है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1320 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। भाई जिसको मेंस्ट्रुएशन पहली बार पढ़ रहा है या उसको कम समझ में आ रही है, तो भाई इस क्लास को एग्जाम से पहले भाई 2-3 बार देख लेना। मैं कह रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सब कुछ आपको ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सेम क्वेश्चन तो नहीं छपेगा, तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, केवल लैंग्वेज और आपकी डिजिट चेंज होकर देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, इसमें ऊंचाई हमें दी है 12 और इसकी त्रिज्या है 21। भैया सीधे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। क्या होता है भाई? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है 2πr/h। 2πr/h तो हम सीधे ही ना फॉर्मूला रख देंगे भैया, तो रख देंगे ना सीधे, तो कैलकुलेट ही कर लो सीधे। 2 × पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर। आर एच, आर का मान कितना है? 21 है। ऊंचाई कितनी है? इंटू ऊंचाई हमें दी गई है 12। सीधे फॉर्मूले पर ही रख दिया मैंने, क्या? 2πr/h, यही फॉर्मूला होता है। और बस इस फार्मूले पर मैंने सारे मान यहाँ पर रख दिए। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 7 से कट जाएगा, 7×3 हो जाएगा 21। भाई इसकी गुणा कर देंगे, 12×3 = 36, 36 दूनी हो जाएगा 72। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 72 × 22। भाई गुणा कर लो, इकाई अंक देख लो भैया, 2 दूनी 4, ये खत्म, ये खत्म। अब या तो ए होगा या तो बी होगा भाई। 2 दूनी 4,
दो सत्ते 14 और दो दूनी 4, 2 सत्ते 14, दो दूनी कितना हो गया भाई, 2 सत्ते 14 और दो दूनी 4। तो जैसे ही आप इसकी गुणा, चलिए अभी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। भाई देखो टैंक की क्षमता लीटर में है 246.4। अब लीटर को दोस्तों हमें एमएल में यदि चेंज करना होगा तो हमें इसको एमएल में बनाने के लिए इसको हमें भाग देना पड़ेगा किससे भाई, आपको सर इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। बोलो यस या नो। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, क्योंकि लीटर है, इसको हमें बनाना है मिलीलीटर में। तो भाई मिलीलीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना है भाई, 246 दशमलव, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कितना भाई 246.4, 246.4 है ना। इसको मिलीलीटर को लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसकी भाग दे देंगे। अब इसके साथ देखते हैं बराबर। भाई इसका मान क्या हमसे पूछा, व्यास बेलनाकार, ऊंचाई कितनी दी गई 4 मीटर। तो भाई इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। भाई कितना होता है, मैंने आप मेरे दोस्त आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से दोस्तों हम इस बेलन के जो टैंक है इसका हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होगा 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है नहीं पता तो कितना हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें दी गई है 4 मीटर। कितनी है 4 मीटर। अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे पॉइंट है तो जैसे ये पॉइंट हटेगा तो भैया एक जीरो इसमें जुड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई। अब भाई इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, जो कटेगा उसको काट देंगे। 22 से काट देते हैं इसको भाई, 22 से कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, 22 एकम 22, दो बचेगा, फिर से कटेगा, फिर से एक बार कटेगा, 22 एकम 22, फिर से दो बचेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 22 एकम 22, दो बचा 26, फिर से कटेगा 22 एकम 22, कितना हो जाएगा 44। तो 22 दूनी कितना हो गया भाई 44। ठीक है भाई, 112 बार ये आपका यहाँ से कट गया। अब भाई किससे कटेगा, कोई कटेगा भाई, 4 से काट देंगे, इससे 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 28 बार तो ये कट गया, 28 बार तो ये कट गया भाई। अब यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, क्या है मेरे दोस्त, आर स्क्वायर। जब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 28 के मैं यहाँ पे टुकड़े कर लूँगा, तो यहाँ से मैं निकालूंगा केवल आर का मान। यहाँ से मैं जो निकालूंगा ना, केवल आर का मान है निकालूंगा। तो 28 को मैं तोड़ दूंगा भाई 4 इंटू 7 में। यहाँ पर देखो 7 नीचे भाग में, ये ऊपर गुणा में चला जाएगा तो ये इंटू 7 हो जाएगा। बटे बटे में कितना है भाई आपका 10,000 है ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा भाई। आ जाएगा कि नहीं, आप कहोगे जी बिल्कुल। और 10,000 किसका मैं तोड़ लूँगा, किसमें 100/100 में, 100 गुणे 100 को तोड़ दिया मैंने 10,000 को 100 गुणे 100 के रूप में। क्लियर। अब भाई देखो अंडर रूट 4 किसका होता है भाई, आपको सर अंडर रूट जो 4 होता है ना वो 2 का होता है। जब दो संख्या एक जैसी गुणा में मिल जाए तो वो इनका एक पेयर बन जाता है, किसका, 2 गुणे 7 का। और ये किसका पेयर बन गया भाई, यहाँ पर देखो 100 गुणे 100 यानी कि ये 100 का पेयर बन गया। तो ये कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर ये तो आ गया हमारा 14/100, 14/100। जब 14/100 आया है तो जैसे इसको काटेंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 4 आ जाएगा भाई, दशमलव आ जाएगा, 0.14 हो गया। तो यहाँ से हमारा आर का मान कितना आ गया भाई, 0.14। 0.14 जो आया है ना मेरे दोस्त, ये आर का मान आया है, किसका, आर का मान। हमें क्या बताना, व्यास, और आर हमारी क्या है, त्रिज्या है। आर हमारी क्या होती है मेरे शेर, तो आपको सर आर हमारी त्रिज्या होती है, और हमें बताना है दोस्तों व्यास। हमें क्या बताना है, व्यास। और आप सभी जानते हो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, लेकिन व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास क्या होता है दोस्तों हमारा 2r यानी कि 2 गुना होता है। तो r का मान कितना है, आपको सर 0.14 गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 28 यानी कि 0.28 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 0.28 मीटर आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, मीटर, क्योंकि भाई इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो कितना होगा 0.28, इसीलिए तो 1000 से भाग दिया, क्यों, क्योंकि इसको हमें मीटर में चेंज करना था, क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा है भाई, मीटर में आ रहा है, मीटर में आ रहा है ना भाई। तो भाई इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0.28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई यहाँ पर मिलीलीटर नहीं, सॉरी यहाँ पर मीटर है, मैं आपको गलत बोल दिया, यहाँ से मीटर है, ठीक है, मीटर में चेंज कर लिया मैंने इसको। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा भाई, 0.28 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई हो। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी कम समझ में आया हो, क्लास को दोबारा कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो भाई निकालेंगे भाई कितना हो जाए, तो ये होता है 2πr²h। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr²h, तो ये कितना हो जाएगा 2πrh। 2πrh होता है ना वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, कितना दिया 176। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πrh होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन वक्रपृष्ठ में कितना दिया है 176, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 176, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 × 2πrh। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू RH। आर का मान हमें दिया नहीं गया तो निकालना है, आर का मान जब नहीं दिया गया तो हमें निकालना पड़ेगा आर इंटू एच का मान, यानी कि ऊंचाई हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, जो कटेगा ना मेरे सिर उसको मैं काट दूंगा। 7 से कटेगा ये 2 बार, 7 दूनी 14, 2 से भाई और क्या कटेगा भाई, 2 से इसको काट देंगे भाई, 22 को काट देते इससे, 2 से उसको काटेंगे भाई, 2 से इसको भाई काट देते हैं 2 से, तो 2 से इसको जैसे ही काटेंगे तो कटेगा 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 22 को काट देंगे, 22 को कटेगा 22 चौको 88, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या बचा आर। तो आर का मान हमारा कितना आ गया भाई, आर का मान आ गया है 2, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 2। हमसे क्या पूछा बेलन, भाई बेलन यही तो होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये आधार है ना ये वाला बेस, हमें क्या बताना है बेलन के आधार। यहाँ से एक बेलन बना लो भाई अच्छा सा, भैया ये रहा आपका बेलन, ये रहा भाई आपका बेलन, हमें क्या बताना है इस बेलन का आधार बताना है। तो भाई बेलन का आधार कहाँ पर है, भाई बेलन का आधार यही तो है, हमें ये बताना है बेलन का आधार। तो बस यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं भाई इसको, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यहाँ से लिखेंगे भाई आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, आप कहोगे सर पाई r²। क्या होता है भाई बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। भाई रख देंगे बराबर कितना हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है 2 है, तो आर का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 4 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, आपको सीधे लिख देता हूँ 4, क्योंकि आर का मान 2 है तो r², 2 का वर्ग 4, तो ये कितना हो जाएगा 22 चौको 88/7। 88/7 है क्या ऑप्शन में मेरे सिर, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 88/7। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक का क्षमता कितना है, टैंक की क्षमता 5632, आधार का व्यास है 16, तो उसकी गहराई पूछी है। क्या पूछिए मेरे शेर, गहराई, हमें अब की बार इसकी गहराई को बताना है। ठीक है भाई, यहाँ से भाई निकाल सकते हैं त्रिज्या, तो सबसे पहले निकालो त्रिज्या, यानी कि आर बराबर, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास जब 16 तो त्रिज्या कितनी होगी 8, इतना निकाल लिया आप लोगों ने। जब त्रिज्या व्यास की आधी होती है, लेकिन व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, मैंने आपको वृत्त में सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो भाई इसके बेलनाकार इसका आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr²h। तो रखेंगे भाई पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू r², यानी कि 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 इंटू, यहाँ पर ऐसे सीधे लिख लो 8 का स्क्वायर के लिए 8 इंटू 8 करके r² है ना, तो 8 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है, क्षमता कितनी है इसकी 5632। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो भाई इसकी ऊंचाई, गहराई पूछी ना, तो गहराई किस में होगी, ऊंचाई में ही तो होगी, ऊंचाई से देखेंगे तो उसकी गहराई निकले के आ जाएगी, तो यहाँ से हमें निकालनी है उसकी ऊंचाई या गहराई। भाई जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, भाई इसको काट दो 8 से, 8 से कटेगा कितनी बार कटेगा भाई 8 से, ये कट जाएगा 8 सत्ते 56, और ये 0 8 चौको 32, 7 8 से फिर कटेगा क्या भाई, 8 से फिर से कट जाएगा 8 8 64, 8 अट्ठे 64, कितना बचेगा 6, फिर 8 से कटेगा 8 अट्ठे 64, 22 से कटेगा 22 चौको 88, 22 चौको कितना हो जाएगा 88, यहाँ पे क्या बचा 7, 7 की गुणा 4 में कर देंगे 7 चौको 28, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 7 चौको 28, 4 सत्ते 28, क्योंकि h भाग में ये गुणा हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया 28। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, एकदम शानदार क्वेश्चन आ गया भैया, h बराबर 28, क्योंकि भाई इसकी गुणा हो जाएगी ना भाई, भाई 7 की गुणा और ये 4 की गुणा कितना हो जाएगा 28, तो ये आ गया 7 इंटू 4
इज इक्वल टू 28। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपनी क्लास को दोस्तों ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों कि एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 21 मीटर है, तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी। पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है। भाई देखो, बेलनाकार मीनार का व्यास, व्यास कितना है भाई, तो यहाँ से निकालेंगे इसका व्यास। तो व्यास यानी कि जो हमारा डायगोनल यानी कि व्यास बराबर कितना है, तो आपको सिर्फ व्यास हमें कितना दिया गया है 10। ठीक है भाई। और 21 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान लेते हैं एच, भाई इसको मैं डी मान लेता हूँ। व्यास क्या होता है हमारा, डायगोनल होता है ना, डायगोनल। तो डायगोनल क्या हो गया हमारा, व्यास हो गया भाई। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर हो गया भाई, डायगोनल विकर्ण होता है, डायमीटर हमारा व्यास होता है। ठीक है, डायमीटर। तो डायमीटर हमारा कितना है भाई, व्यास, तो व्यास कितना है भाई 10 है। और हमारा ऊंचाई यानी कि एच का मान कितना दिया गया, एच का मान है 21। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी वक्र सतह की सतह को रंगने में लागत। तो हमें निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। हमें उसके लिए r का मान चाहिए, r यानी कि हमारा रेडियस, हमें त्रिज्या का मान चाहिए। और आपको पता है कि त्रिज्या व्यास का आधी होती है। व्यास की जो होती है त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है। जब आप एक बात बताओ, जब व्यास हमारा 10 है तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी, तो आधा कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ 5। तो यहाँ से हमारा आर का मान निकल के आ गया, आर का मान यहाँ से दोस्तों हमारा निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी यदि बात समझ ली, समझ लो आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब हमें लगा देना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बस आंसर आ जाएगा भाई। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, बस आंसर आ जाएगा सबका। क्या होता है भाई, 2πr/h, यही तो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बस इसका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना है 5, 5 इंटू एच ऊंचाई का मान कितना है 21। बस कैलकुलेट कर लो, 7 से कटेगा 7 × 21, 21 हो जाएगा भाई। अब इनकी गुणा कर देंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 3 × 5 = 15, यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 और ये कितना हो जाएगा गुणे 3 × 5 = 15। तो इसका टोटल भाई कितना आ जाएगा, 15 चौको 60 और 15 चौको 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, 660। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 660। वो कह रहा है इसकी लागत कितनी आएगी, क्योंकि जो दर है ना वो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर है। क्षेत्रफल कितना है वक्र पृष्ठ का 660। हमें क्या बतानी है इसकी, हमें तो इसकी लागत बतानी है, हमें इसकी लागत बतानी है मेरे दोस्त। तो लागत कितनी है भैया, लागत है 8 रुपये के हिसाब से। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 660, लागत आ रही है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। भैया 8 से गुणा करा दो 8 रुपये के हिसाब से 660 का क्षेत्रफल में, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। 8 0 0, 8 6 48 की 8, कैरी करेगा 4, 8 6 48 4 52। तो कितना हो गया भाई 5280। देख लो भैया किस ऑप्शन में 5280। तो आपको अक्सर ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, 5280 रुपये की लागत आ जाएगी मेरे दोस्त। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये था हमारा बेलन का चैप्टर। तो मैंने आपको दोस्तों पार्ट 1 में वर्ग तो इसमें होगा नहीं, घन और घनाभ कंप्लीट करा दिए। और आज के इस वीडियो में लगभग दोस्तों हमारी 1 घंटे की क्लास हुई है, और इस 1 घंटे की क्लास में हमने आज बेलन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ यदि आपके एग्जाम में इस 3D चैप्टर से क्वेश्चन, यदि बेलन का कोई भी XYZ क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज का सेशन मेरे दोस्त आपको लगा कैसा है, तो वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मैं आपको 44 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, बाकी के जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें दोस्तों हम कल की क्लास में पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके द्वारा दोस्तों किया गया एक लाइक हमारे लिए दोस्तों बहुत मायने रखता है, जिससे हमें आप लोगों के जो प्रति जो लाइक्स और जो कमेंट्स आप लोग करते हो ना भाई, अंदर से में बहुत मोटिवेशन मिलता है, जो मैं हमेशा, जो कि मुझे एक ना एक बेहतर बनाने का प्रयास और करता है, जिससे मैं आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूं। ठीक है, तो आप लोग हमें जितना ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम आपके लिए उतनी ही ज़्यादा दोस्तों मेहनत करेंगे भाई। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा इस चैनल को।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और जिस प्रकार से आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं भाई, ऐसे ही आप लोग बरकरार बनाए रखें। और आप लोगों को जो इसकी जो पार्ट 3 है वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी इसकी वीडियो, ठीक है। और इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, यदि जिसका बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।